2017 के चुनाव से पहले, जब हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2017 में आई, उससे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहेड़ी क्या बल्कि पूरे प्रदेश में ही शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब थी। लेकिन इस समय हमारे यहाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। भाजपा के संभावित प्रत्याशी ने कहा, हम निकल पड़े हैं प्रण करके एक नया बहेड़ी बनाने को। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए नाजिश अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की आहट होने से प्रदेश में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। सभी पार्टियों के संभावित प्रत्याशी जनता को अपनी हमदर्दी दिखाते हुए जनता के लिए विकास के मुद्दों की घोषणाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में बरेली की नगर पालिका बहेड़ी से एक नाम अश्वनी गुप्ता उर्फ राहुल गुप्ता का बड़े दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी से संभावित प्रत्याशी के रूप में सामने आया है। जहां अश्वनी गुप्ता उर्फ राहुल गुप्ता आधुनिक बहेड़ी विकसित बहेड़ी के संकल्प के साथ निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दरअसल आज हमारी टीम नगर पालिका बहेड़ी पहुंची, जहां पर हमारी टीम की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी अश्वनी गुप्ता उर्फ राहुल गुप्ता से हुई। हमारी टीम ने जब नगर पालिका बहेड़ी के विकास पर गुप्ता से बातचीत की तो भाजपा से संभावित प्रत्याशी अश्वनी गुप्ता उर्फ राहुल गुप्ता ने नगर पालिका बहेड़ी की बदहाली से रूबरू कराते हुए बताया। भाई साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको दूंगा कि आपके इस चैनल के माध्यम से आज मुझे सभी लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। 2013 से मैंने सक्रिय राजनीति में शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सर्वप्रथम मैं नगर का महामंत्री रहा और उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, फिर 2022 का विधानसभा चुनाव पूरी मेहनत, समर्पण और निष्ठा के साथ पार्टी को लड़ाया है, पार्टी की सेवा की है। बहेड़ी भारतीय जनता पार्टी का मेन बॉडी का मैं नगर का महामंत्री रहा और बचपन से तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ। मुझे गर्व है कि मैं विश्व के सबसे बड़े संगठन का एक स्वयंसेवक हूँ और आज समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप एक उम्मीद करते हैं? देखिए, मेरा जो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है वो जनता के सुझाव पर ही डिपेंड है पूरी तरीके से। और बहेड़ी नगर पालिका कहने को तो आदर्श नगर पालिका रही है, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर है। यहाँ के जो भी पहले के चेयरमैन रहे हैं उन्होंने इस पूरी नगर पालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर रख दिया। 1 रुपए का कहीं कोई काम नहीं होना हो। अभी मौजूदा चेयरमैन ने बहेड़ी में डिवाइडर बीच में डाल दिए हैं, जिससे शहर की दुर्दशा ही हुई है। उससे कोई सौंदर्यीकरण बहेड़ी का नहीं हो पाया। देखिए, पहले 2017 के चुनाव से पहले, जब हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2017 में आई, उससे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहेड़ी क्या बल्कि पूरे प्रदेश में ही शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब थी। लेकिन इस समय हमारे यहाँ बहेड़ी में एक नई बिल्डिंग सरकारी अस्पताल की बनी है और जो स्कूल जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं वो कायाकल्प योजना के अंतर्गत ठीक कराए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि अब शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अभी हमने देखा कि कोरोना काल में किस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने अथक परिश्रम और प्रयासों से इतने बड़े राज्य को इतने बड़े कहर से बचा कर रखा और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना। अब चूँकि नगर पालिका अपने आप में एक संस्था है और नगर पालिका के माध्यम से ही नगरीय क्षेत्र का विकास संभव है। अब यहाँ के बोर्ड में पक्षपात के साथ प्रस्ताव रखे जाते हैं। जैसे मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप एक बार बहेड़ी के सिंगोटिया, झाजूनगर, लोधीपुर और श्यामाचरण गौटिया वार्डों में आप जरूर घूम लें और वहाँ की स्थिति मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका कैमरा देखेगा, आप स्वयं देखेंगे, वो चीज़ आपके सामने आएगी कि कितने भेदभाव के साथ यहाँ से प्रस्ताव बन के जाते थे। उनकी तरफ आज तक मैं समझता हूँ कि जब से बहेड़ी नगर पालिका घोषित हुई है तब से अब तक तो वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है। वो वहाँ के जो भी बाशिंदे हैं, जहाँ वहाँ के जो निवासी हैं, वो आज भी यही बात कहते हैं कि साहब हम गाँव जा रहे हैं, गाँव में हमें देर हो जाएगी, हमें जल्दी सामान दे दो। यहाँ में मेरा मानना यह है कि मेरा जो संकल्प है वो आधुनिक बहेड़ी, विकसित बहेड़ी के संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहेड़ी को हम आधुनिक कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताऊँ, मैंने एक मुहिम स्टार्ट की थी, सुझाव आपका संकल्प हमारा। इसके माध्यम से मैं बहेड़ी के जितने भी संभ्रांत
और शिक्षित वर्ग के लोग हैं, जिसमें अधिवक्ता बंधु हैं, हमारे अध्यापक बंधु हैं, हमारे फैक्ट्री के। देखिए, चेयरपर्सन महोदया तो बहेड़ी में कभी मिलती नहीं। मैं तो समझता हूँ कि बहेड़ी के आप किसी भी वर्ग में, किसी भी मोहल्ले के लोगों से पूछ लीजिए, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के लोगों से पूछ लीजिए, क्या कभी उन्होंने अपनी चेयरपर्सन से जाकर मुलाकात की है? तो मेरे ख्याल से 99% लोगों का यही कहना होगा कि चेयरपर्सन तो हमें कभी दिखाई दी ही नहीं। अब उनके पति आते हैं, उनके घर वाले आते हैं, वो पूरी तरीके से गैरकानूनी है और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। और कई बार उनको बोर्ड में उन्होंने घुसने का प्रयास किया, बोर्ड से वो बाहर भी हुए, जिसमें प्रशासन ने पूरी तरीके से इस पर